हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सॉलिडवर्क्स के एक छोटे से सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है CTS DDM सॉफ्टवेयर। ये डिज़ाइन डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अपने सॉलिडवर्क्स के काम को 50% तक फास्ट कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो CTS कैटरिक सर्विसेज के द्वारा बनाया गया है और इसमें जो एडवांटेजेस हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें देखिए, कोई भी कमांड्स, जैसे हम किसी चीज़ को करते हैं, फाइल को सेव करते हैं, DXF बनाते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक दो क्लिक के द्वारा ही वो एक तो फाइल सेव हो जाती है और जहाँ पे डिफाइंड फोल्डर होता है वहाँ पे सेव हो जाती है। इसी तरीके से ये 2D का एक्सपोर्ट करता है, ये 3D पार्ट्स को एक्सपोर्ट करता है, ये 3D असेंबलीज को एक्सपोर्ट करता है और विद इन सेकेंड्स करता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ ब्राउज करके क्लिक करना है। इसमें ऑटोमेटिकली क्लिक करेंगे और वो फाइल ऑटोमेटिकली अपने जगह पे चली जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे एक 4 नंबर के कोड है जिसमें हम, जब आप इस आइकन को क्लिक करते हैं तो पार्ट्स के नंबर ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाते हैं। जैसे पहला पार्ट लेंगे तो 01, दूसरा पार्ट लेंगे 02 और इसके द्वारा कोई भी पार्ट जो है वो रिपीट नहीं होता है, जिससे कि हमारे जैसे सॉफ्टवेयर में कई बार हम मैनुअल इनपुट करते हैं तो हमारे द्वारा गलती हो जाती है, एक ही नंबर दो दो बार आ जाते हैं, तो वो कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होने वाला है। आपका पुराना डाटा है उसको किसी नए नंबर में कन्वर्ट करना है तो आप तुरंत इस कोड के माध्यम से, आइकन के माध्यम से आप तुरंत चेंज कर सकते हैं। ये ठीक उसी तरीके से असेंबली का है। नया असेंबली के ऑटोमेटिकली असाइंड नंबर आ जाएंगे जो कि कभी भी रिपीट नहीं होंगे। 7 नंबर जो है बहुत ही बढ़िया कमांड है। इसमें किसी असेंबली में आपके पार्ट्स और असेंबलीज बने हुए हैं, उनके नंबर्स को चेंज करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें भी अगर यहाँ पे पार्ट में आपने लिया हुआ है नंबर, आपने जैसे 005 आ गया है नंबर, तो यहाँ पे अगर आप असेंबली में किसी पार्ट को अगर रीनेम करेंगे या उसको मेक इंडिपेंडेंट करेंगे तो उसमें 006 आएगा। ये ऐड प्रॉपर्टीज़ है। इसमें कई तरीके की प्रॉपर्टीज़ जो आपको फिल करनी होती है, उसके लिए एक आपके पास पॉपअप मेनू आएगा जिसमें आप अपने हिसाब से फिल करेंगे। ये वेल्डमेंट की कट लिस्ट प्रॉपर्टी है, बहुत ही अच्छी कमांड है जिसमें आपके वेल्डमेंट की कट लिस्ट प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी जो कि बाद में आपके बॉम में प्रॉपर तरीके से आपके डिटेल्स आ जाएंगी। इसी तरीके से ये प्रॉपर्टीज़ जो है पार्ट और असेंबली दोनों के लिए है। 11 नंबर जो आइकन है उसमें आप अपने किसी भी असेंबली में सप्रेस्ड पार्ट, मिसिंग ड्राइंग्स, मटेरियल आदि, इन सब चीज़ों को देख सकते हैं और इनकी आप लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और विजुअलाइजेशन के द्वारा भी इसको देख सकते हैं। 12 नंबर में आपका अगर कोई मॉडल, 3D मॉडल खुला हुआ है पार्ट्स का या असेंबली का, अगर आप 12 नंबर आइकन पर क्लिक करते हैं तो इसमें ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल व्यू में तीनों व्यू के साथ एक आइसोमेट्रिक व्यू भी उसमें ऐड हो जाता है और ऑटोमेटिकली ड्राइंग बन जाती है। 13 नंबर में आप लॉक अनलॉक किसी भी फाइल, चाहे वो ड्राइंग है, पार्ट है या आपका असेंबली है, उसको आप लॉक कर सकते हैं। 14 नंबर में एक्सपोर्ट, ये IGS DXF को एक्सपोर्ट करता है। इसमें एक बड़ी अच्छी खूबी है कि जब आप किसी असेंबली को खोलते हैं तो उसमें आप एक बार रन करेंगे तो उसके सारे पार्ट्स की IGS क्रिएट हो जाएगी, उसके सारे पार्ट की DXF क्रिएट हो जाएगी उसके, और उसी तरीके से उसमें जितने भी आइकन है अगर आप फ्रीज कमांड को सिलेक्ट करते हैं तो सारे पार्ट्स धीरे धीरे फ्रीज हो जाएंगे। 15 नंबर में पैक एंड गो है, आप पैक एंड गो करेंगे तो इसमें भी ऑप्शन है प्रीफिक्स सफिक्स के। 16 नंबर में बिल ऑफ मटेरियल है। इसमें बिल ऑफ मटेरियल टोटल क्वांटिटी के साथ भी आता है और विदाउट टोटल क्वांटिटी के साथ भी आता है। इसी तरीके से 17 नंबर में एक ये नॉर्मल एक कमांड है जिसमें आप PDF, ये यूज़र डिफाइंड है, ये आप अपने हिसाब से कहीं भी सेव कर सकते हैं इसको, इसमें कोई प्री डिफाइंड लोकेशंस नहीं है। और 18 नंबर में मेटा डाटा है। ये क्या करता है, किसी भी फाइल्स की असेंबली की जो भी कस्टम प्रॉपर्टीज़ होती है उसकी एक लिस्ट बना के एक्सेल फाइल क्रिएट कर देता है। इसी के साथ अगर हम आगे चलते हैं, इस एक सॉफ्टवेयर को जब आप लोड करते हैं तो ये ऑटो फोल्डर स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। इसमें कई सारे फोल्डर्स हैं जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
और इन सब फोल्डर्स के अंदर ही ये फाइलें जनरेट होने वाली है, जिनको मैंने आपको ये M004, M005, M006, M007 का जो मैंने आपको बताया, और जो IGS एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन है जो भी वहां पे सेव होंगे केवल 17 नंबर को छोड़ के। अभी यहाँ पे ऑटो असाइनिंग नंबरिंग किस तरीके से होता है उसको हम बताने वाले हैं। जैसे P001 है, P001 है, ये ऑल टाइप्स ऑफ वॉट आउट के लिए है, सब असेंबली है, मास्टर सब असेंबली के लिए है, BA बॉट आउट असेंबलीज के लिए, MA मास्टर असेंबलीज के लिए है, TP टेम्परेरी पार्ट्स के लिए है, TB टेम्परेरी बॉट आउट के लिए है, TSA टेम्परेरी सब असेंबली के लिए है। तो ये आपका सॉलिडवर्क्स की जो एडवांटेजेस है सॉफ्टवेयर के, ये मैंने आपको इसमें बताया है, और इसको कैसे डाउनलोड करना है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू।